वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन फॉर्मेशन के लिए। एल्केन फॉर्मेशन में एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल सोडियम के साथ कंबाइंड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और हीट किया जाता है तो हमें एल्केन मिलता है। ये नंबर डबल हो जाता है एल्किल हैलाइड से जो हमने लिया है। आर आर हमको मिल जाता है और 2Na Br मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे मेथिल आयोडाइड लिया, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथिल आयोडाइड कंबाइंड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम जो कि ड्राई ईथर, और इसको हम हीट अप करते हैं तो हमें इथेन CH3 मिल जाता है, साथ में 2Na Br हमको एज अ प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन वुड्स रिएक्शन के थ्रू हम कभी भी मेथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेथेन के फॉर्मेशन के लिए क्योंकि इसमें सिंगल कार्बन एटम होता है, लेकिन वुड्स रिएक्शन में हमें डबल कार्बन एटम मिल जाते हैं। इसलिए हमेशा डबल कार्बन एटम एथेन ही बनेगा, एथेन से स्टार्ट होगा और उससे आगे के जितने भी कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब बन पाएंगे। सिमेट्रिकल एल्केन्स हमको प्रोड्यूस होते हैं, पर मेथेन सिंगल कार्बन वाला हमें इसमें नहीं मिल पाता है। और इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं, जो हम एल्केन्स मिलते हैं, वो हायर होते हैं और सिमेट्रिकल होते हैं। जब हम एल्किल हैलाइड डिफरेंट टाइप के लेते हैं, अभी तो हमने इस रिएक्शन में देखा था कि जो RBr और RBr है सिमिलर हमारे मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं। अगर ऐसा हो ये RBr है लेकिन ये कोई दूसरा एल्किल हैलाइड हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन को लेते हैं तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें 3 तरह के एल्केन्स मिलते हैं और वो तीनों तरह के एल्केन्स 3 अलग अलग तरह की रिएक्शन से प्रोसीड होते हैं और फॉर्म होते हैं। तो वो रिएक्शन कुछ इस तरह से हैं, जब 1 ब्रोमोप्रोपेन दूसरे 1 ब्रोमोप्रोपेन मॉलिक्यूल से कंबाइंड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन मीडियम इज ड्राई ईथर एंड हीट, देन वी गेट एनहेक्सेन, तब हमको एनहेक्सेन मिल जाता है। और जो दूसरी रिएक्शन है इस मिक्सचर की वो है 2 ब्रोमोप्रोपेन के 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर एंड हीट एंड वी गेट 2,3-dimethyl ब्यूटेन। और इसी तरह से जब तीसरी रिएक्शन है इसमें क्या होता है, 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन आपस में कंबाइंड होते हैं विद सोडियम और इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड हीट, और हमको क्या मिल जाता है 2-methyl पेंटेन। तो जब मिक्सचर होता है तो हमें मिलता है एनहेक्सेन, 2,3-dimethyl ब्यूटेन एंड 2,3-methyl पेंटेन। 2 अलग अलग तरीके के हैलाइड लिए और हमें 3 तरह के प्रोडक्ट हमको मिल गए। ठीक है, जब हम 3 अलग अलग तरीके प्रोडक्ट मिलते हैं, जब 2 तरह के हम एल्किल हैलाइड लेते हैं। अब जो ये वुड्स रिएक्शन है बेसिकली इसमें जितने भी हमें एल्केन मिलते हैं ये सब क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। और वुड्स रिएक्शन कभी भी 3 डिग्री कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ, दैट इज जिसे हम टर्सरी एल्किल हैलाइड कहते हैं, उनके साथ इजीली फिजिबल नहीं होता, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन एटम्स में स्टेरिक हिंड्रेंस हमको देखने को मिलता है। और वुड्स रिएक्शन जो भी प्रोसीड होती है इट्स प्रोसीड्स थ्रू या तो ये होती है एल्किल फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन से होती है, या फिर इसका मैकेनिज्म शुरू होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के थ्रू होता है। वो भी 2 तरीके से होता है, वो देखते हैं। जो पहला तरीका है इसमें फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं C2H5Br प्लस 2 सोडियम मॉलिक्यूल, और फ्री रेडिकल जो सोडियम है एज अ फ्री रेडिकल एक्ट करता है और यहाँ पे बनाता है C2H5Na। C में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, सोडियम में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो C2H5Na है ये है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दूसरे BrC2H5 से कंबाइंड होता है, मेथिल ब्रोमाइड से कंबाइंड होता है और ये एन ब्यूटेन की फॉर्मेशन कर देता है। इसी तरह से अगर हम फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन के थ्रू मैकेनिज्म को देखें तो वो इस तरह से है C2H5Br प्लस सोडियम फ्री रेडिकल, ये बनाता है एथिल फ्री रेडिकल, C2H5 फ्री रेडिकल बनाता है, और 2
एथिल फ्री रेडिकल कंबाइंड होके एंड ब्यूटेन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रहा वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म। और ये रहा जब दो डिफरेंट मिक्सचर होते हैं तो किस तरह से तीन अलग अलग तरह के प्रोडक्ट देते हैं। और ये रहा किस तरह से वुड्स रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन ड्राई ईथर, और हीट की जरूरत होती है सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सिमेट्रिकल एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।